Hey guys, this is Avani Singh and you are watching Engmania। इस वीडियो में हम दो स्ट्रक्चर्स देखने जा रहे हैं जो डेली स्पोकन इंग्लिश में खूब यूज़ होते हैं। तो चलिए हम वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। ये सेनेंसेस हमें प्रतिदिन डेली बोलने होते हैं। जैसे यह कोई तरीका नहीं है बैठने का, यह कोई तरीका नहीं है बात करने का, यह कोई तरीका नहीं है पढ़ने का, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलें। अब देखिए कि यह कोई तरीका नहीं है, इसके लिए हम जिस फ्रेज़ का यूज़ करते हैं वो है दिस इज़ नॉट द वे। तो सबसे पहले तो आप दिस इज़ नॉट द वे का यूज़ कर लीजिए, उसके बाद आप इन्फिनिटिव का यूज़ कीजिए। इन्फिनिटिव कहने का मतलब ये है कि टू लगाइए, उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। जैसे यह कोई तरीका नहीं है बैठने का, दिस इज़ नॉट द वे टू सिट। यह कोई तरीका नहीं है बात करने का, दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक। यह कोई तरीका नहीं है पढ़ने का, दिस इज़ नॉट द वे टू रीड। तो अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। दूसरा हम एक्सप्रेशन लेते हैं। इन सेनेंसेस को देखिए, जहाँ तक मैं सोचता हूँ यह गलत है, जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वह एक नंबर का धूर्त है। तो ऐसे सेनेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलें, देखिए जहाँ तक की इंग्लिश होती है एज़ फॉर एज़ या फिर सो फार एज़। इन दोनों एक्सप्रेशंस में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। एज़ फॉर एज़ यूज़ कर लीजिए, सो फार एज़ यूज़ कर लीजिए। तो अब इसको हम यूज़ कैसे करें, यहाँ देखिए जहाँ तक मैं सोचता हूँ यह गलत है, तो जहाँ तक के बाद यह एक सेनेंस आया हुआ है, मैं सोचता हूँ, फिर दूसरा सेनेंस आया हुआ है, यह गलत है। तो जहाँ तक के लिए आप एज़ फॉर एज़ यूज़ कीजिए, फिर यह पहला सेंटेंस यूज़ करिए, फिर यह दूसरा सेंटेंस यूज़ कर लीजिए, बस हो गया। ऐसे इस तरह से इसको हम बोलेंगे। जहाँ तक मैं सोचता हूँ यह गलत है, एज़ फॉर एज़ आई थिंक इट इज़ रॉन्ग। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वह एक नंबर का धूर्त है। एज़ फॉर एज़ आई नो हिम ही इज़ कनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।